नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फसल पोयम को हिंदी में अर्थ बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, आगे की लाइन में कहते हैं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यानी कि दोस्तों, जो कवि हैं वह कह रहे हैं कि जो ये फसल हुई है वह किसी एक नदी के पानी से नहीं हो गई है। यानी कि दोस्तों, वह कह रहे हैं कि जब बहुत सारी ढेरों नदियों ने मिलकर इस पानी को सींचा है और तभी यह फसल हो पाई है। आगे की लाइन में कह रहे हैं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी कि दोस्तों, वह कह रहे हैं कि जो फसल हुई है वह अच्छी फसल इसलिए हुई है कि किसी एक यहाँ पर जो एक व्यक्ति ने नहीं छुआ है, इसलिए यह हो गई है। इसमें कई लोगों की, लाखों लोगों की मेहनत लगी हुई है, इसलिए यह फसल बहुत ही अच्छी हो रही है। और आगे की लाइन में कहते हैं, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यानी कि दोस्तों, गुण धर्म क्या होता है? यहाँ पर डीएनए से को दोस्तों हिंदी में कहते हैं गुण धर्म। तो यहाँ पर वह कह रहे हैं कि जो मिट्टी है ये किसी एक खेत की मिट्टी नहीं है, बल्कि हजारों खेती के मिट्टी का डीएनए है। यानी कि दोस्तों, वह कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो मिट्टी है बस में सभी बहुत सारी यहाँ पर जो खेत हैं उनकी यहाँ पर मिट्टी में उनकी यहाँ पर पौष्टिकता मिली है, जिसके कारण फसल अच्छी हुई है। आगे की यहाँ पर लाइनें क्या कही गई हैं, फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कि दोस्तों, कभी पूछता है कि फसल है क्या, वह स्वयं ही फिर उत्तर देते हुए दोस्तों कहते हैं कि फसल कुछ और नहीं है, बल्कि नदियों के पानी का जादू है, लोगों के हाथों का स्पर्श का गौरव है, वह भूरी काली और चंदन के रंग वाली मिट्टी का गुणधर्म है, फसल सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, वह बहती हुई चंचल हवा का सिमट कर बंद हुआ स्वरूप है। दोस्तों, कवि जी कहना चाहते हैं कि यह कि बीज जब धरती के अंदर दबा रह जाता है तब ऊपर से वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। नदी का पानी खेत में पड़ते ही कुछ दिनों में वहाँ नन्हे नन्हे कोमल पौधे निकल आते हैं, मानो अचानक जादू हो गया हो। उस खाली जमीन को हरियाली में बदलने में अनेक लोगों के हाथों के परिश्रम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। भूली काली और जो संदली मिट्टी होती है उसके दोस्तों जो सृजनात्मक गुणधर्म होते हैं वे उसे अंकुरित करते हैं और उस पौधे को, पेड़ को यहाँ पर पोषण प्रदान करते हैं। सूर्य का प्रकाश के फसल के भोजन प्राप्त करने में सहायक करता है, बहती हुई हवा उसके अस्तित्व होने में मदद करती है। इस प्रकार फसल के तैयार होने में जल, परिश्रम, मिट्टी, प्रकाश और हवा सबका यहाँ पर योगदान रहता है। कभी यहाँ कहते हैं कि यह भाव प्रकट किया है कि प्रकृति और मनुष्य के परस्पर सहयोग से ही सृजन होता है। यानी कि दोस्तों, जो फसल है वह किसी एक की मेहनत से नहीं बनती है। यहाँ पर उसमें कुछ बहुत सारी नदियों के गुणधर्म रहते हैं और यहाँ पर जो गुणधर्म यहाँ पर मिट्टी के रहते हैं और जो हजारों लोग उससे परिश्रम से अपनी यहाँ पर उसको बड़ा करते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। और यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि जो फसल, तो यहाँ पर दोस्तों फसल के बहाने वह लोगों को एक शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी कार्य यहाँ पर अकेले नहीं होता है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।